लेट्स स्टार्ट गाइज। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों को आज मैं दिसंबर 2012 का 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी भी। एस R3 से R4 में जाता है और टी R4 से R3 में जाता है। टी ऑफ एस इज़ द आइडेंटिटी मैप ऑफ R3। देन क्या कह रहा है कि इन सब में से कौन सा सही है, ठीक है। तो चलते हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, S इज़ अ linear transformation and T is a linear transformation such that T of S is equals to I. We know that कि if function fg is equals to I, this implies g is 1 1 और f is onto। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 11-12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं आपको करेक्ट। सिमिलरली T of S I is implies S is 1 1, that is nullity of S is 0 and rank of S is 3 because S is R3 to R4, ठीक है, R3 to R4, that's why rank of S is 3. S cannot be onto, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि S कैन नॉट बी ऑन टू, क्योंकि हमारा R जो हमारा रेंज जो है R4 है और रैंक हमारा 3 है। देन ओके, T इज ऑन टू, दैट मीन्स T इज रैंक ऑफ T इज 3 एंड नलिटी ऑफ T इज 1. T can't be 1 1. This implies T can't be 1 1. If S of T is equals to I, this implies T is 1 1 and S is on to। जाके हम लोगों ने देखा कि S जो है वो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है कि S ऑन टू होगा, और T कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, बट यहाँ पर इम्प्लाई कर रहा है कि T इज़ 1 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो S of T can't be I, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है एन इज़ नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।